Hello, good evening to all. Welcome back to my YouTube channel. I hope all is well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्राइंग नंबर 3, जिसमें हम कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग डिस्कस करने वाले हैं और बने रहिए। इसके साथ साथ ही हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख दिया है। क्वेश्चंस में जो डाटा दिया हुआ है सेम डाटा आपका ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम कि जो आपका क्वेश्चन है, जो कैंटिलीवर बीम की ड्राइंग है, उसमें हम क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला गया है और डाटा आपका क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, है ना। यानी आपको एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करना है कैंटिलीवर बीम का, जो आपका डाटा नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर क्लियर प्रोजेक्शन, है ना। क्लियर प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फेस ऑफ आरसीसी कॉलम, यानी जो आपका आरसीसी कॉलम है ना, उसके कॉलम के फेस से आपका प्रोजेक्शन बाहर की ओर जो निकला हुआ है वो आपका क्या है 2500 mm बाहर की ओर निकला हुआ है, निकाला गया है। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है साइज ऑफ कॉलम 300 मिलीमीटर इंटू 300 मिलीमीटर, यानी आपका कॉलम का साइज आपको यहाँ पर गिवन है। स्क्वायर कॉलम आपका यहाँ पर दिया हुआ है। साइज ऑफ बीम एट फिक्स्ड एंड, है ना। साइज ऑफ बीम, जिस सिरे पर आपका जो बीम है फिक्स किया गया है, आवृद्ध किया गया है, उस सिरे पर जो उसका साइज है वो आपका है 300 मिलीमीटर इंटू 300 mm, यानी आपका जो साइज ऑफ बीम है फिक्स्ड एंड पर कॉलम पर, ये आपका 300 इंटू 300 मिलीमीटर में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया है साइज ऑफ बीम एट फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब है स्वतंत्र सिरा, यानी जो सिरा आपका हवा में लटका हुआ है उसका जो साइज वहाँ पर हो जाएगा, उसकी डेप्थ रहेगी 300 mm और आपकी जो आपकी विड्थ जो रहेगी 300 mm, और यहाँ पर आपका डेप्थ कितना हो जाएगा 150 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऐसे ही यहाँ पर रेनफोर्समेंट मेन बार्स दिए हुए हैं, जिसमें 5 नंबर्स लगे हैं 20 mm के, विद 2 बार कर्टेल्ड एट 1500 mm फ्रॉम सपोर्ट्स, जिसमें से 2 बार को कम किया गया है। कितने डिस्टेंस पे जाकर किया है 1500 मिलीमीटर के बाद, सपोर्ट से 1500 mm के बाद आपके 2 नंबर्स 2 बार्स क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, यानी आपके कंटिन्यूस जो बार जाएंगे यहाँ पर 5 में 2 बार आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे। 1500 mm तक आपके 5 बार थे और 1500 mm के बाद आपके 1500 mm पर आपके 3 बार जाएंगे, ठीक है। नहीं, क्लियर है। ऐसे ही आपका कंप्रेशन बार दिया हुआ है। कंप्रेशन बार यानी जो नीचे की ओर लगे हैं, जो कंप्रेशन जोन में लगे हैं, ये आपके कितने नंबर्स लगे हैं 3 बार लगे हैं, 3 सरिया लगाई गई हैं, जो कितने mm की है 16 mm की है। 16 mm व्यास की आपकी यहाँ पर सरिया लगाई गई हैं। स्ट्रिप्स आपका दिया हुआ है, छल्ले आपके दिए हुए हैं। छल्ले आपका 6 mm का स्ट्रिप्स आपका बनाया गया है, जो कि 200 mm, जो 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर यानी केंद्र से केंद्र मिलाकर आपका जो रखा गया है 200 mm पर, ये कहाँ तक रखा गया है अप टू 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। सपोर्ट से 1000 मीटर की डिस्टेंस तक आपके जो रिंग बांधे गए हैं वो आपके 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर मिलाकर बांधे गए हैं, और 300 mm सेंटर टू सेंटर कहाँ पर बांधे गए हैं इन द रिमेनिंग लेंथ, जो आपकी बची हुई आगे की लेंथ है उस पर आपके जो रिंग बांधे गए हैं वो 300 मिलीमीटर पर बांधे गए हैं केंद्र से केंद्र पर, ठीक है। नहीं, ऑल्सो और भी ड्रॉ द प्लान एंड ए क्रॉस सेक्शन, आपको प्लान और क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। प्रिपेयर वार बेंडिंग शेड्यूल आपको बनाना है। डू नॉट शो कॉलम रेनफोर्समेंट, हमें यहाँ पर कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है, जो छड़े हैं, जो प्रबलित छड़े हैं, उसको नहीं दिखाना है। और हमने यहाँ पर माना हुआ है लेटस अजूम स्केल, लेटस अजूम स्केल हमने यहाँ पर माना हुआ है 1:10 का, ठीक है। नहीं, 1:10 का हमने यहाँ पर स्केल माना है। तो सारा डाटा आपको गिवन है। आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कैसे इसको हम बनाएंगे स्केल पर, ठीक है। नहीं, चलिए तो हम ऑल डायमेंशन निकाल लेते हैं, है ना। ऑल बीम डायमेंशन
अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अनुसार या पैमाने के अनुसार जो हमारी डायमेंशंस आएंगी वो हमारी क्या क्या आएंगी। जैसे कि आपका क्लियर स्पेन दिया हुआ था, क्लियर स्पेन आपका दिया हुआ था, स्वतंत्र लंबाई आपकी दी हुई थी 2500 mm। ये 2500 mm को हम क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 250 mm हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही आपका इफेक्टिव लेंथ अगर हम निकालेंगे, इफेक्टिव स्पेन अगर हम निकालेंगे, इफेक्टिव स्पेन और इफेक्टिव लेंथ आपका एक ही होता है, ठीक है नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2500 mm आपका फ्री था प्लस 300 mm आपका कॉलम है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 2800 mm हो जाएगा, ठीक है भाई। और स्केल पर ये आपका कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही हम और बीम साइज देख लेते हैं। तो बीम साइज आपका कितना आएगा, बीम साइज एट फिक्स एंड, फिक्स एंड पर आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू स्केल। ऐसे ही आपका कॉलम साइज हो जाएगा, जो भी आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3/3 सेंटीमीटर। तो हम जितनी भी डायमेंशन है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद हम बनाने वाले हैं अपनी ड्राइंग स्केल के अकॉर्डिंग। आज हमने स्केल भी लिया हुआ है और स्केल से हम आज इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हमारी डायमेंशंस आ रही हैं 25 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम बना लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर यानी 28 सेंटीमीटर यहाँ पर खींचने वाले हैं और 28 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसको खींचेंगे। ये आपका 28 सेंटीमीटर यहाँ पर है, क्लियर है, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपका 300 का 1.5, 300 का आपका 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका बैठेगा डेप्थ, ठीक है नहीं, 3 सेंटीमीटर और अंदर की ओर है, तो हम अंदर की ओर इसको मार्क कर लेंगे, अंदर की ओर हम इसको मार्क कर लेंगे, इधर भी हम मार्क कर लेंगे 300। इसको हम सपोर्ट्स को खींच लेंगे और बीम की डेप्थ भी यहाँ पर कितनी दी हुई है 300 दी हुई है, तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आपका 300 से नीचे ही हम इसको खींचना है, ठीक है नहीं। आपका इस तरीके से खींच जाएगा और यहीं से आपका 1.5 सेंटीमीटर यानी 150 mm आपका यहाँ पर आया है, ठीक है नहीं। और इसको हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ से इसको मिला देंगे। अभी आपका बीम बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आपका ये कैंटिलीवर बीम है और ये आपका कॉलम आपका कंटिन्यूटी ऊपर की ओर दिखाएंगे, ठीक है नहीं। कॉलम है, ये आपका कॉलम ऊपर की ओर है, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बन रहा है और ये बीम आपका इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है भाई। ये बीम आपका इस तरीके से, आई होप आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके से आपका कंटिन्यूटी साइन है, ये आपका बीम इस तरीके से यहाँ पर कैंटिलीवर बीम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यानी आपका कितना खींचने वाला है 28 सेंटीमीटर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम सपोर्ट्स को 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर कट कर देंगे, ऊपर से लेकर भी आपका ये कितना है, ये भी आपका कितना है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी सपोर्ट्स की तो डेप्थ यानी विड्थ है, ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर खींचेगी और ये आपकी जो खींचने वाली है ये भी आपकी 1.5 सेंटीमीटर खींचने वाली है, क्लियर है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर ब्रिक की मार्किंग भी कर देंगे, या ब्रिक आप वर्क आपका नहीं दिखाना है तो आपका यहाँ पर जो है कंक्रीटिंग के सिंबल्स यहाँ पर हम डाल देंगे। ये आपका कॉलम है, कंक्रीट का बना हुआ है, रेनफोर्समेंट हमें नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ बीम का रेनफोर्समेंट दिखाना है। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है।
ठीक है नहीं। अब इसका हम रेनफोर्समेंट दिखाएंगे। रेनफोर्समेंट दिखाने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करें रेनफोर्समेंट की, तो रेनफोर्समेंट अब हम इसमें इफेक्टिव कवर है ना, तो हम एंड कवर और इफेक्टिव कवर जो भी ले रहे हैं वो हम कितना ले रहे हैं, 25 mm ले रहे हैं। और 25 mm का हम कितना बैठाएंगे, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 mm क्या बैठेगा आपका, ये स्केल के अकॉर्डिंग बैठेगा। यानी 2.5 mm क्या करेंगे हम नीचे की ओर बनाएंगे, 2.5 mm आपका ये यहाँ पर आएगा, 2.5 mm आपका इस तरीके से आपका ये यहाँ आएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपका 2.5 mm जो है इधर की ओर ले लेंगे, 2.5 mm हम इधर की ओर भी लेंगे और 2.5 mm हम इधर की ओर भी लेंगे। अब हम अपना जो है रेनफोर्समेंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये आपका रेनफोर्समेंट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से आपका रेनफोर्समेंट ही लगाया गया है। इस तरीके से आपका रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगेगा, है ना। और ये आपका जो है नीचे की ओर बेंट अप किया गया है, तो ये भी आपका नीचे की ओर जो है इधर इस तरीके की बेंट अप किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको दिखाने वाले हैं। ये आपका इस तरीके से बेंट अप है और ये आपका इस तरीके से, ठीक है भाई। और ये भी आपका जो है इस तरीके से बेंट अप किया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टेप देख लेते हैं। यानी जो स्पेस हमने यहाँ पर लिया है ये कितना लिया है, 2.5 mm। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, मेन रेनफोर्समेंट बार यानी 1500 mm, यानी 1500 mm के बाद 1000 mm के बाद आपका 300 mm लगा है। और 1500 mm के बाद क्या है आपका कर्टेलमेंट कर दिया गया है सपोर्ट से, यानी सपोर्ट से 2 बार नीचे। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर ये आ रहा है और 2500 था, तो 2500 के बाद ये 1500 का साइन हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है नहीं, 2500 के बाद ये 1500 का साइन यहाँ पर आएगा। यानी इस सपोर्ट से हम बात करें तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है ये आपका डिस्टेंस 1500 mm है। यानी कितना बैठेगा आपका 15 सेंटीमीटर। इसको हम कितना ड्रॉ करने वाले हैं, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से आपका ये रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। और 1500 mm तक जो है आपका जो रेनफोर्समेंट है 1500 के बाद आपके यहाँ यहाँ आने के बाद ये कितने नंबर्स आपके बचे हुए हैं, 3 नंबर्स बचे हुए हैं 20 mm के। और यहाँ पर आपके कितने बार लगे हैं, 5 नंबर्स लगे हैं 20 mm डाया के। ठीक है नहीं। और ये आपका कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, ये आपके 3 नंबर्स लगे हैं 16 mm डाया के। ठीक है भाई। अब आप स्ट्रप देख लेते हैं, तो स्ट्रप हमारा 1000 mm तक जो लगा है वो 200 mm पर लगा है। स्ट्रप्स आपका 1000 mm पर सपोर्ट से कितने पर लगा है, 200 mm पर। तो 1000 का आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा और 10 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर खींच लेंगे, है ना। 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर दिखाएं, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ तक दिखाई देगा, ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 mm है ये फ्रॉम दी सपोर्ट से। ठीक है नहीं, ये आपका 1500 mm है फ्रॉम दी सपोर्ट से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम अपना क्या दिखाने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स दिखाने वाले हैं। और नंबर ऑफ स्टेप्स हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 300 आपका ये है, तो 1300 डिवाइड बाई 200 पर लगा है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 6.2×12 यानी अप्रोक्सीमेटली ये आपके 7 स्टेप्स लगने वाले हैं 1000 mm तक। और नंबर्स ऑफ स्टेप्स आगे रिमेनिंग में कितना लगेगा,
कितना लगने वाला है, आगे आपका बचेगा यहाँ से 1000 से आगे बचेगा 2500, यानी 2500 पर हमारा कितना लगने वाला है, 2500 के बाद 10 बचेगा 1500, 1500 पर लगा है आपका 300 का, तो आपका 3 पंजे 15। ठीक है भाई, इतना ही लग रहा है। 300 mm इंटू रिमेनिंग लेंथ है ना, तो रिमेनिंग लेंथ पे जो आपका लगने वाला है वो आपका कितना लगा है, 300 mm पर लगा हुआ है। ठीक है नहीं, तो रिमेनिंग में आपका 300 mm पर लगा है, तो 1000 आपका यहाँ तक हो गया, आगे 15 सेंटीमीटर 1500 mm डिवाइड बाय 300, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितने रिंग लगने वाले हैं यहाँ पर, 5 स्ट्रप्स आपके लगने वाले हैं। क्लियर है, 5 स्ट्रप्स आपके लगने वाले हैं। क्या क्लियर विजिबिलिटी आ रही है? ओह, आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो है ना। अब हम स्ट्रप्स लगाने वाले हैं, तो स्ट्रप्स अगर हम लगाएंगे तो आपके कितने स्ट्रप आ रहे हैं, 7 है ना, यहाँ तक आपके 7 स्ट्रप्स आ रहे हैं, तो आपके कितने पर लगे हैं, 200 पर लगे हैं, यानी 2 सेंटीमीटर पर लगे हैं, तो 2 सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर लेते हैं, और ये कहाँ तक आ रहा है यहाँ तक आएगा, यानी आपका स्ट्रप्स, नंबर ऑफ स्ट्रप हम 2-2 सेंटीमीटर के इंटरवल पर क्या करेंगे, लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो 6 स्ट्रप्स आपके लगे हैं, और 6 स्ट्रप्स आपका, एक स्ट्रप तो आपका यहीं पर लगेगा एंड पर, जब एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा उसमें, एक ये लगा है, एक स्ट्रप्स आपका ये लगा है, एक स्ट्रप्स आपका यहाँ पर लगाया गया है, एक स्ट्रप्स ये लगाया गया है, एक स्ट्रप्स ये लगाया गया है, एक स्ट्रप्स आपका ये लगा है। इसके बाद आपके रिमेनिंग लेंथ पर, यानी रिमेनिंग लेंथ पर आपका 5 स्ट्रप्स और लगे हैं, तो उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 आपके कितने पर आने वाले हैं, ये आपका 15 सेंटीमीटर बैठ रहा है, तो इसको 3 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे, 3 6 9 12 15। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके जो हैं ये स्ट्रप्स लगने वाले हैं स्केल से, ये हमारे लग गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके ये स्ट्रप्स लगेंगे, यानी ये जो आपके स्ट्रप्स लगे हुए हैं ये आपके 6 mm के लगे हैं, 6 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ कितने पर लगे हैं, 300 mm पर लगे हैं सेंटर टू सेंटर, और ये वाले जो स्ट्रप्स आपके लगे हुए हैं ये आपके 6 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ, ये आपके 200 mm पर 200 mm सेंटर पर लगे हैं। ठीक है नहीं भाई, तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है बनकर, इस तरीके से आपकी ये ड्राइंग बनने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर सेक्शनल कटिंग देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर सेक्शनल प्लान भी बनाना है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल प्लान आपका बन चुका है। ठीक है भाई, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लान बन चुका है आपका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन। तो सेक्शन हम इसके मिडल पोर्शन में यानी 1000 mm पर काट लेते हैं। अगर मैं सेक्शन यहाँ पर कट करता हूँ, अगर मैं सेक्शन यहाँ पर कट कर देता हूँ, तो आपका कट करने के बाद यहाँ पर जो आपका सेक्शन आ रहा है ए हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हम सेक्शन के इधर की ओर देख रहे हैं। तो सेक्शन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर इसका टोटल डेप्थ दिखाई देगा और टोटल विड्थ हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये 3 बाई 3 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बाई 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं सेक्शनल प्लान। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, है ना। आप HB पेंसिल से बनाएंगे तो आपको ये इजीली बन जाएगा, इस तरीके से बन के आने वाला है। और यहाँ पर आपके कितने वाट लगे हैं, ऊपर की ओर 5 वाट लगे हैं, तो 5 नंबर्स ऑफ वार यहाँ पर हम लगा लेंगे। और यहीं पर कहीं पर लगे हैं आपके 3 नंबर्स आपके यहाँ पर लगे हैं, ये आपका स्ट्रप्स है, इस तरीके से लगाया गया है। और यहीं पर आपका क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रप्स दिखाई दे रहे होंगे, क्या दिखाई दे रहे होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रप दिखाई दे रहे होंगे कितने। अगर यहाँ पर कट करते हैं तो आपको ये स्ट्रप्स भी आगे के दिखाई देंगे
जो आपको लाइनिंग पोर्शन में दिखाना है। और ये डिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस ये आएगा ये कितना आएगा, है ना, ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 300 और ये भी आपका जो डिस्टेंस है ये भी आपका 300 है, ठीक है नहीं। ये आपके मेन रेनफोर्समेंट वाल लगे हैं, 5 नंबर्स लगे हैं 20 mm डाया के। ये आपके कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगे हैं, 3 नंबर्स लगे हैं 16 mm डाया के। और ये जो आपका है ये आपका स्ट्रप्स है, ये आपका 6 mm डाया स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से आपका सेक्शन बन के तैयार हो जाएगा, सेक्शन 8A। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ये मैंने आपको स्केल से बनाकर दिखाया है, अगर हम इसको जनरली मार्कर से बनाएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब मैं इसको, जैसा कि हम यहाँ पर ड्राइंग ये बना चुके हैं, है ना, हम ये ड्राइंग यहाँ तक बना चुके हैं। और इसके बाद हमने ये 3 सेंटीमीटर खींचा है। ये टोटल आपका जो प्रोजेक्शन है यहाँ से कॉलम से लेके यहाँ तक आपका ये कितना है 25 सेंटीमीटर खींचा है। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है। और ये आपका प्रोजेक्शन जो हमने बनाया है, क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये आपका सेक्शन ए के अबाउट बनाया है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। क्रॉस सेक्शन एट ए। ठीक है भाई, इसको हम बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। अगर इसको हम बड़ा करके दिखाएंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। 300 बराबर होगा, स्क्वायर सेक्शन है तो ये 300 हम मान लेते हैं। और यहाँ पर आपके 5 नंबर्स ऑफ वार्ड्स लगे हैं, यहाँ पर आपके 3 नंबर्स ऑफ वार लगे हैं। अब हमने इतनी ऊपर क्यों लिए हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रप्स हमने यहाँ पर जो सेक्शन बनाया है, यहाँ पर ये 300 है और यहाँ पर आपका ये कम होता गया, यानी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है लेंथ। तो रिड्यूस हो रहा है तो लेंथ हमने मान लिया है कि आपका ये कुछ ऊपर की ओर बन रहा है, ये आपका कुछ ऊपर की ओर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया है। जो आपका सेक्शन कटा है ये आपका इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हम यहाँ पर इधर की ओर देखते हैं तो आपके ये कुछ स्ट्रप्स भी आपके ओर दिखाई देंगे, ये है ना। तो ये आपके क्या है, लाइनिंग में आपके ये स्ट्रप्स जो हैं दिखाई देंगे बढ़ते हुए। ठीक है नहीं, तो ये आपके 3 नंबर्स लगे हैं, 3 नंबर्स लगे हैं ऑफ 16 mm डाया के। और ये आपके 5 नंबर्स ऑफ वार्स लगे हैं, 20 mm डाया के टेंसाइल वार लगे हैं। ठीक है नहीं, और ये आपका जो है स्ट्रप्स लगाया गया है, 6 mm डाया का स्ट्रप्स है, स्ट्रप्स एट द रेट ऑफ 200 mm सेंटर टू सेंटर को दिखाया गया है, क्योंकि आपका ये 200 mm, ये आपका ये जो स्पेस आपका दिया हुआ है ये आपका 200 है। और 1000 mm के बाद जो आपका ये स्पेस हो गया है 300 mm। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आपके यहाँ पर 5 नंबर्स लगे थे मेन टेंसाइल बार के, है ना। ये मेन टेंसाइल बार के आपके 5 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5, ये 5 बार्स आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये 5 नंबर्स हमारे लगे हुए हैं, जिसमें 2 बार आपके क्या है हाफ लेंथ तक जो है कर्टेल किए गए हैं। ठीक है भाई, ये हाफ लेंथ तक क्या है यहाँ पर 1000 mm तक गए हैं प्रोजेक्शन पर। 2 बार आपके यहाँ पर रिड्यूस किए गए हैं, कर्टेल किए गए हैं। 3 बार आपके फुल लेंथ तक गए हुए हैं। कितने लेंथ तक गए हैं, 2800 mm तक गए हुए हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही आपके 3 बार कंप्रेशन बार्स हुए, ये भी आपके फुल लेंथ तक पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने ये प्लान बनाया है। ठीक है नहीं, प्लान ऑफ वार बेंडिंग। ठीक है नहीं, तो ये आपके इस तरीके से पड़े हुए हैं बार हैं। हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, BVS बना लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें ड्राइंग हमें किस तरीके से बनानी है।
अपनी स्केल के अकॉर्डिंग। स्केल हमने कितना लिया हुआ था इसके लिए, 1:10 का। ठीक है भाई, 1:10 का हमने यहाँ पर स्केल लिया हुआ है। आगे हम देखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। चलिए अब BBS हम बना लेते हैं फटाफट। बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में हम देखेंगे फर्स्ट है ना, मेन बार्स 20 mm डाया। ठीक है भाई, ये आपके स्ट्रेट बार की हम बात कर रहे हैं, जो कितने नंबर्स लगे हुए हैं, 3। ठीक है भाई, यानी आपका जो बार लगा हुआ है इस तरीके की शेप में लगा हुआ है, ये इस तरीके की शेप हमने यहाँ पर दी हुई है बार को। ठीक है, तो ये हमने शेप दी हुई है और इसकी लेंथ आपकी कितनी है, 228 mm दी हुई है। यहाँ पर ये जो बैंड अप है आपके 16.5 और 16.5 में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ दी बार, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2800 mm हो जाएगा, प्लस आपका ये फुल डेप्थ तक ये हुआ है, बेंट अप हुआ है। और ये कितना बचेगा आपका, जब हम इसको डी निकालेंगे तो डी आपका कितना आ जाएगा, टोटल थी 300, इफेक्टिव कवर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हम ऊपर से ले रहे हैं, 25 नीचे से ले रहे हैं, तो आपका ये 250। तो 250 हमारा ये ऐड होने वाला है, प्लस आपका 16.5 इधर से ऐड होगा और 16.5 आपका अदर एंड से ऐड होने वाला है, तो 16.5 इंटू 16.5। ठीक है भाई, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है हमने। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे कितना आ रहा है आपका ये स्टैंस। कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट, कैलकुलेट करेंगे। 2800 प्लस 250 प्लस 32 गुणा 20, ये आपका आ रहा है 3690 mm है ना, या 3.690 मीटर एट द रेट ऑफ, कितना वेट आएगा, 20 mm आएगा। ये कल भी हमने निकाला था, कितना वेट आ रहा है, 2.47 है ना, 2.47 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है भाई, तो वेट निकाल लेंगे हम। वेट W1 निकाल रहे हैं, 3 बार लगे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस से लगे हैं, 3.690 मीटर, और कितने वेट पर लगे हैं, 2.47 पर यूनिट वेट है। तो यहाँ से हम इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3.69 इंटू 2.47, ये आपका 27.34 किलोग्राम वेट आपका W1 आ जाएगा स्टेट बार का। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं मेन बार्स कर्टेल्ड है ना, मेन बार्स, ये भी आपका 20 mm डाया गए हैं, ये क्या किए गए हैं, कर्टेल्ड किए गए हैं, कर्टेल्ड किए गए थे है ना, कर्टेल्ड किए गए हैं। और ये आपके किस तरीके दिखाई देंगे, ये भी आपके इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है भाई, ये भी आपका बार जो है इस तरीके से दिखाई देगा, और ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 1800 mm होगी है ना, 1800 mm होगी। तो आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बार का, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 1800 प्लस आपका ये D 250 बैठेगा, प्लस 32 गुणा 20, 32 फाइव आपका आएगा, क्योंकि आपका ये 16.5 आपका यहाँ पर होगा और 16.5 आपका यहाँ पर भी बैंड हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो यहीं से आपका ये निकल के आएगा, निकालो कितना आ रहा है, 1800 प्लस 250 प्लस 32 गुणा 20, ये आपका आ रहा है 2.690 मीटर, या 29690 mm को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से डिवाइड करके, तो आपका ये मीटर में हो जाएगा। क्लियर है भाई, मीटर में आ गया ये, और एट द रेट 2.47 किलोग्राम पर मीटर, और यहीं से आ जाएगा वेट
कितना हो जाएगा वेट इसका भाई, W2 मान लिया हमने, और ये हो जाएगा 2.690 मीटर। कितने बार लगे हैं, 2 लगे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना हो जाएगा 2.47, और यहीं से आपका वेट निकल के आने वाला है 2.690 इंटू 2 इंटू 2.47 यानी 13.28 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये W2 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पर वेट हम लिख लेंगे कि W1 हमारा कितना आ रहा है 27.34 kg। W2 कितना आया है हमारा मेन बार 13 किलो 28 ग्राम। ठीक है नहीं, अब इसको रफ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंप्रेशन बार। हमारे तीसरे नंबर पे हम क्या है, कंप्रेशन बार लगे हैं। 16 mm डाया के लगे हैं। कितने नंबर्स लगे हैं, 3। ठीक है भाई, और ये किस तरीके से लगे हैं, ये इस तरीके से लगे हैं। ये आपका 2500 mm दिया हुआ है, ये आपका 275 mm होगा, क्योंकि आपका 25 mm क्या है, छोड़ा हुआ है। तो आपका ये टोटल लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ है ना, और ये जाके आपका ऊपर की ओर बैंड हो रहा होगा इस तरीके से। तो 16 फाई ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2500 प्लस 275 प्लस, क्योंकि 300 में से जब हम 25 इफेक्टिव या एंड कवर निकालेंगे तो आपका ये 275 बचेगा। ठीक है भाई, और प्लस 32 गुणा 16 निकालेंगे, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 250, 2500 प्लस 275 प्लस 32 गुणा 16, ये आपका आ जाएगा 3287 mm, यानी मीटर में चेंज कर लेंगे इसको, 1000 से भाग देकर आ जाएगा मीटर एट द रेट। अब 16 mm का जो हमारा वेट है वो कितना है 1.08 किलोग्राम, 1.08 किलोग्राम पर मीटर निकालेंगे तो आपका ये वेट आ जाएगा। और ये हमारा कहाँ से आया है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो हमारा जो पर मीटर वेट आता है बार का वो किस तरीके से हम निकालते हैं। ये हमारा वेट जो आता है कितना आता है, डेंसिटी इंटू एरिया से आता है। ठीक है भाई, डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया भी आपको मीटर में लेनी पड़ेगी और ये आपका वेट निकल के आएगा। तो पर मीटर हम 1 मीटर के अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो आपका ये वेट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो निकाल लेंगे इसको। तो वेट W3 निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 3.287 इंटू 3 बार लगे हैं 1.087, 1.08 पर मीटर पर। तो इसको निकाल लेंगे 3.287 इंटू 3 इंटू 1.08, ये आपका 10 किलो 649 ग्राम आएगा W3। ऐसे ही हमारा फोर्ड निकालेंगे हम स्ट्रप्स। स्ट्रप्स आपका लगा है 6 mm डाया का, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रप्स हमारा आ जाएगा, टोटल नंबर्स कितने लगे हैं हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रप्स हमारा 15 आ रहा था, है ना, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है एंड साइड में और एक आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है नहीं, क्योंकि 14 आपके निकल के आ रहे थे तो हमने प्लस 1 कर दिया है और ये आपके 15 स्ट्रप्स आएंगे। और स्ट्रप्स जो आपका बैंड हुआ है इस तरीके से हुआ है। अब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है नहीं, एवरेज निकालनी पड़ेगी। ये आपका 250 बैठेगा, 250 नहीं बैठेगा, ये आपका कितना आएगा भाई, इसको निकालेंगे तो ये 300 था हमारा टोटल बीम विड्थ, है ना, और ये कितना आ जाएगा 300 माइनस 25 प्लस 6 mm का दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 19 दूनी 38 निकाल लेंगे 250, 262 के आसपास आपका ये बैठेगा। ऐसे ही आपका
यहाँ पर दो डिस्टेंस निकल के आएंगी, एक तो आपका 262 निकल के आएगा, ठीक है नहीं, ये एट फिक्स्ड एंड पर आएगा निकल के, और एक आपका आएगा 112, ये फ्री एंड पर आएगा, ठीक है नहीं। इनका दोनों का एवरेज ले लेंगे, क्योंकि ये फ्री एंड पर आ रहा है 112 और फिक्स्ड एंड पर आ रही है ये वाली लेफ्ट स्ट्रप की जो डेप्थ है वो 262 आ रही है, और इनका हम एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 262 प्लस 112 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका यहाँ से एवरेज ले लेंगे इसका ना। एवरेज से हम सारी स्ट्रप की लेंथ निकाल लेंगे, प्लस 112 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आपका 187 mm आ जाएगा। अब टोटल लेंथ हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ देखेंगे तो टोटल लेंथ आपका ये वाला 2 टाइम्स होगा 2d, ये w होगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 262 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 187 प्लस ये जो आपका बैंड हुआ है ये आपका 12 फाइव लेंगे, है ना। तो 2 गुणा 12 गुणा 6, यहीं से आपका निकल के आने वाला है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 262 प्लस 2 इंटू 187 प्लस 24 इंटू 6, ये आ जाएगा 1042 mm या 1.042 मीटर एट द रेट 0.22 किलोग्राम पर मीटर पर लगा है। तो वेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसका, W4 कितना हो जाएगा 1.042 इंटू कितनी स्ट्रप्स लगी हैं 15 लगी हैं, इंटू 0.022 पर लगी हैं, ठीक, निकाल लेंगे 1.042 इंटू 15 इंटू 0.22, ये आपका आ जाएगा 3.438 किलोग्राम, ठीक है भाई। ये W4 का मान आ जाएगा यहाँ पर, और टोटल वेट हम यहाँ पर निकाल लेंगे आगे, है ना। टोटल वेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, W1 W2 W3 हम जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल वेट आपका निकल के आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कैसे हम स्ट्रक का लेंथ निकाल लेंगे, कैसे हम उसका वेट निकालने वाले हैं। आइए टोटल वेट देख लेते हैं कितना आ रहा है। टोटल वेट आपका कितना आ रहा है, तो टोटल वेट कितना आ रहा है रेनफोर्समेंट का, W1 W2 W3 W4 यानी 27.34 प्लस 13.28 प्लस 10.64 प्लस 3.43, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 27.34 प्लस 13.28 प्लस 10.64 प्लस 3.43, ये आपका 5469 किलोग्राम निकल के आ जाएगा वेट टोटल, ठीक है भाई। इसी वेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। सपोज डैट, है ना, अज्यूम कर लेंगे, लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है, कितना मान लेंगे 6000 प्रति कुंटल है, ठीक है नहीं, यानी 6000 का कितना है पर 100 kg है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेंगे, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 60 रुपये किलो हो जाएगा, यानी 54.69 इंटू 6000 डिवाइड बाई 100 निकालेंगे कितना आ जाएगा, गुणा ये आपकी टोटल कॉस्ट आने वाली है 3281.40 रुपये, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे कॉस्ट निकल के आ जाएगी स्टील की कि कितनी रुपीज़ का आपका स्टील यहाँ पर लगने वाला है, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में यहीं तक लेक्चर में, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा
और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।